सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि आपका जो है एक पार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको यूरोपीय संघ के बारे में बताया था। आज हम आसियान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आसियान सबसे पहला ही तो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, ये इसकी हो गई इंग्लिश में फुल फॉर्म, और हिंदी में क्या हो गई? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये देखो, एक क्षेत्रीय संगठन है। जैसे कि यूरोपीय संघ था ना क्षेत्रीय संगठन, उसी प्रकार से ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है UNO। ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको पूरी डेट याद नहीं रहती तो आप केवल सन भी याद कर सकते हैं, 1967। ओके, इसके संस्थापक सदस्य देश 5 थे। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने सदस्य देश थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कितने सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दोनों में से एक तरह से इस बात को कह सकते हैं, और सिंपल तरीके से भी कह सकते हैं कि इसके संस्थापक सदस्य देश कितने हैं। तो 5 इसके संस्थापक सदस्य देश थे, और वो कौन-कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है, बाद में 5 देशों ने इसको और ज्वाइन करा था। ठीक है, और वो कौन-कौन से थे? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, जो कंबोडिया है ना, वो इसका 10वां सदस्य देश है। यानी कि लास्ट सदस्य देश कौन सा है इसका? कंबोडिया। ओके, आसियान के झंडे में 10 धान की बालियां बनी हुई है। 10 ही क्यों? ठीक है, 10। देखो, ये रहा इसका झंडा। पहले तो आप झंडा देख लो, ये रहा। ठीक है, ये जो ये येलो येलो से दिखाई दे रहा है ना, ये जो है धान की बालियां हैं, और ये 10 हैं। ठीक है, तो अब भाई पूछ लिया जाए कि 10 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है? ठीक है, तो 10 इसलिए है क्योंकि इसके सदस्य देशों की संख्या भी 10 ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि इसकी आसियान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी। कि भाई पूछ लिया जाए कि इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, आसियान की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहली बात तो आपकी आ जाती है कि अपने सदस्य देशों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है, अपने जो इनके सदस्य जो 10 देश हैं, इनका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसकी स्थापना करने का। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ओके, 1999 से प्रति वर्ष इसकी एक बैठक होती है। इसकी पहली बैठक 1976 को इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। देखो, 1999 से पहले ना इसकी बैठक होती तो थी, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं था। कभी 1 साल के गैप में हो जाती थी, कभी 1.5 साल के गैप में हो जाती थी, कभी 2 साल के गैप में हो रही है। लेकिन 1999 के बाद से पर ईयर एक बैठक इसकी फिक्स हो रही है, और इसकी पहली बैठक 1976 को इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। ठीक है, अब भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश म्यांमार आसियान का सदस्य देश है। अब भाई प्रश्न पूछ लिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो देखो, नहीं है, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। लेकिन भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, वो आसियान का सदस्य है। और हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या भारत यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, तो नहीं भाई, उसका भी नहीं है, यूरोपीय संघ का भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी संगठन का भारत सदस्य देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, आसियान के निम्नलिखित 3 स्तंभ हैं तथा ये तीनों 2003 में बनाए गए थे। देखो, जैसे यूरोपीय संघ के 7 अंग थे ना, इसी प्रकार से आसियान के भी 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 3 ही स्तंभ है, और 2003 में ही बनाए गए थे। ठीक है, पहला स्तंभ इसका जाता है आसियान सुरक्षा समुदाय। यह स्तंभ आसियान सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय विवादों, झगड़ों व आपसी मनमुटावों
को सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, देखो आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, इसका पहला स्तंभ। तो इसका कार्य क्या है, जो इसके सदस्य जो 10 देश है ना, इनके मध्य में कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाए, है ना? क्षेत्रीय विवाद कैसा कि भैया ये तो मेरे देश का ज़मीन था, ये तूने कैसे ले लिया? इस प्रकार से कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाए या किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाए या फिर कोई आपसी मनमुटाव इनमें हो जाए इसके सदस्य देशों में, तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से उसको ये सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है? आसियान का पहला समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है? दूसरा स्तंभ इसका आ जाता है आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है? यह स्तंभ आसियान सदस्य देशों का आर्थिक विकास, आर्थिक समस्याओं को हल करना व आर्थिक विवादों को निपटाने का कार्य करता है तथा इन उनके उत्पादन पर बल देता है। ठीक है? उनके लिए साझा बाज़ार तैयार करके भी ये देता है, ठीक है? यह स्तंभ क्या करता है? आसियान आर्थिक समुदाय, नाम से ही पता चल रहा होगा, आर्थिक विकास करता है, ठीक है? आर्थिक समस्या है, देश में गरीबी वगैरह रिलेटेड कोई समस्या है, तो ये उसको भी हल करता है। आसियान अपने सदस्य देशों की आर्थिक विवाद है कोई तो उसको निपटाता है शांतिपूर्ण ढंग से और उनका जो उत्पादन है, इसके सदस्य देशों का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है किसी भी चीज़ का, उस पर ये बल देता है और जो अपने सदस्य देशों के लिए साझा बाज़ार भी तैयार कर कर ये देता है। ठीक है? तीसरा स्तंभ आपका आ जाता है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है? ये तीसरा स्तंभ है। इस स्तंभ का उद्देश्य आसियान के सदस्य देशों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप का विकास करना है, ठीक है? इस स्तंभ का क्या कार्य है? जो आसियान के सदस्य देश हैं, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकास करना, ठीक है? और सदस्य देशों के मध्य संवाद व परामर्श के लिए रास्ता तैयार करके देना। ठीक है? अगर उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनके मध्य जो है बातचीत का रास्ता बना कर देगा ये। ठीक है? मीडिएटर ये बीच में बनेगा। ठीक है? और परामर्श के लिए भी उनको ये रास्ता तैयार करके देगा मीडिएटर बन के। ठीक है? और फिर अब क्वेश्चन पूछ लिया कि आसियान की शैली कैसी है या फिर आसियान की शैली क्या है अगर पेपर में आ जाए, तो आप बताओगे कि आसियान सदस्य देशों ने जो अनौपचारिक, टकराव रहित और आपसी सहयोगात्मक व मेल-मिलाप की नीति अपनाई है, उसी को आसियान शैली भी कहा जाता है। ठीक है? भैया आसियान ने ना एक नीति अपना रखी है। ठीक है? उस नीति में क्या कर रखा है इन्होंने अनौपचारिक, ठीक है? अनौपचारिक इनफॉर्मल भैया दोस्त-दोस्त हैं अपन, ठीक है? कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी बीच में, हमारे सदस्य देशों के बीच में। टकराव रहित, लड़ाई झगड़े के बिना, विवाद ना हो कोई, ठीक है? टकराव रहित नीति है इनकी, ठीक है? आसियान की। और जो आपसी सहयोगात्मक और मेल-मिलाप है कि भैया एकता है, सहयोग है हम में, ठीक है? हम एक हैं। हम 10 सदस्य देश एक हैं और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है? तो जो इन्होंने ये नीति अपना रखी है ना इन 4 चीज़ों की अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी सहयोगात्मक और मेल-मिलाप की जो नीति अपनाई है, वो ही आसियान की शैली है। ठीक है? वही आसियान की शैली भी है। ठीक है? तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और आप इस पार्ट से रिलेटेड या फिर पिछले भी पार्ट से रिलेटेड कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेझिझक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को याद से सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर इस हैंडल को आप सर्च करके भी हमारे चैनल्स को खोज सकते हैं। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।